पाकिस्तान में आपको पता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जॉब्स बहुत कम है पाकिस्तान में। तो ये सारे मसाइल हैं जिसकी बेस के ऊपर कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर मूव ऑन करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुज़म्मिल अली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है सारे बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। जनरलाइज्ड वे में हम लोग पाकिस्तान से किस तरह हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, उसके रिलेटेड एक पूरी सीरीज़ इस चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, स्पेसिफ़िकली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूईटी टेक्सला। सो हम लोग के साथ आज हसीब भाई मौजूद हैं। तो हसीब, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको माय नेम इज़ अब्दुल हसीब। बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं 22 सेशन से ही हूँ। मुज़म्मिल भाई का क्लासमेट हूँ। तो आज का टॉपिक, जैसे मुज़म्मिल भाई ने कहा कि हम स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से मूव कर सकते हैं या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वे हैं, किस तरीके से आप जा सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, आप सोचेंगे कि मैं किस तरह इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं तो खुद अभी बिल्कुल। 22 सेशन का हूँ। तो बेसिकली इसी तरह हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे। मैं कुछ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मुज़म्मिल भाई और अपने रूममेट्स को बताता था कि आज इस कंट्री की आई है, आज इस कंट्री की आई है, आज मेरा सीनियर इस जगह गया, आज ये इस जगह गया। तो वो कहते थे उन्हें काफ़ी अच्छी लगी ये बात ना, आप लोग को अच्छी लगी काफ़ी ये बात। ऑब्वियसली। तो फिर मुज़म्मिल भाई ने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज़ शुरू करें। तो मैंने भी कहा चलें ठीक है। तो ये है कि मैं तकरीबन काफ़ी टाइम से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था, मतलब मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा रहा। जैसे कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म स्कॉलरशिप नेटवर्क का फेसबुक पेज है वकार बेग साहब का। उसके अलावा हमारे ज़ीशान उस्मानी साहब हो गए, उनसे काफ़ी गाइडलाइन मिली। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी ज़्यादा हाव ना हुए इस बारे में। तो चलें इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं। तो हसीब का काफ़ी एक बैकग्राउंड है, उन्होंने मैट्रिक्स से देखना शुरू कर दिया था, काफ़ी रिसर्च की उन्होंने इस पे, इनके डिफरेंट कंट्रीज़ के रिलेटेड इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो मैं चाहता था कि क्यों ना हम लोग वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो सबसे पहला सवाल हसीब मेरा आपसे ये होगा कि कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहेगा? अच्छा सवाल है आपका। आपने कहा कि पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहिए। वाकई आप देखें ना, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, जैसे पाकिस्तान की सिचुएशन है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स इश्यूज़ और जॉब जॉब रेशो आप देख सकते हैं बिल्कुल। क्या है। और उसके बाद अगर हम जैसे यूटी के स्टूडेंट्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, जब वो पास आउट होते हैं तो बेसिक सैलरी ही वो शुरू करते हैं तकरीबन 30 to 40, मैक्सिमम तकरीबन जनरली इतनी होती है। बिल्कुल। तो आप देखें ना किस तरीके से महंगाई है पाकिस्तान के अंदर और जिस तरीके से जॉब रेशो इतना प्रॉपर नहीं है और इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह की है पाकिस्तान की कि अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी, अगर बंदे को किसी को दिखे स्टूडेंट को, तो क्यों नहीं वो पाकिस्तान से मूव करना चाहेगा। पाकिस्तान से मूव करने से जब पाकिस्तान से वो करेगा तो ये है कि वो अपनी फैमिली को इन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कर सकता है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान से बिल्कुल। कंपेयर करें कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा यानी कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, अनएम्प्लॉयमेंट है और सारी अनएम्प्लॉयमेंट चीज़ें। रेशियो और आप देख सकते हैं। और अगर आप एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि यूरोप साइड हो गई या आपकी सऊदी अरेबिया, अरबिक कंट्रीज़ हो गई, अगर आप यहाँ मूव करें तो फिर आप एक प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे। आप अपने कोलीग्स को भी देखते होंगे, अपने सीनियर्स को भी देखते होंगे कि एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इसको जो बाहर हैं, तो काफ़ी आपको डिफरेंस भी फील होता होगा, नज़र आता होगा कि वो कितने मतलब यानी कि स्ट्रॉन्ग, मतलब फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बेहतर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर हम बात करें। जी। तो पाकिस्तान में आपको पता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जॉब्स बहुत कम है पाकिस्तान में। तो ये सारे मसाइल हैं जिसकी बेस के ऊपर कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर मूव ऑन करना चाहता है। और वहाँ पे वैल्यू टू मनी भी है। कोई भी आप काम करते हैं तो वो आपको उस हिसाब से वैल्यू करते हैं। हाउ टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान, आपने ये तो बता दिया क्यों जाना चाहिए, अब ये बताएं कि कैसे। ठीक है, पहले हमने इस बारे में डिस्कस की कि क्यों जाना चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान सोचता है क्यों जाना चाहिए तो क्यों के साथ फिर कैसे भी आएगा, कैसे हम ये काम करें। बिल्कुल। ओबियसली इसके मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं पाकिस्तान से मूव करने की, जैसे कि वर्क वीज़ा हो गया आपका, अगर देखें
अगर आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई बिज़नेस है, तो आप उसको बाहर मूव करवा सकते हैं। उसके अलावा और आपके अंदर कोई टैलेंट है, स्पोर्ट्स हो गई, अगर स्पोर्ट्स मैन है उसके ज़रिए जा सकते हैं। और एक सबसे मेन कैटेगरी आती है जो हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे, स्टूडेंट वीज़ा। कि बिल्कुल। आप स्टूडेंट वीज़ा पे किस तरह पाकिस्तान से बाहर मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपनी स्टडी को स्पॉन्सर करें खुद जाके, आप स्कॉलरशिप पे भी बाहर जा सकते हैं। तो यही कहना है कि पाकिस्तान से हम कैसे मतलब जा सकते हैं, तो पाकिस्तान से कैसे हम स्कॉलरशिप पर अगर जाएँ, जो हमारा अभी हमने आज की वीडियो में जो कवर करना है वो स्कॉलरशिप पे हम जा सकते। कैटेगरीज तो डिफरेंट है, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे कि स्कॉलरशिप के ऊपर कैसे हम जा सकते हैं हाँ, पाकिस्तान से। तो बेसिकली जो बीएससी की जिसने की होती है वो मेनली जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा पे फोकस करता है ताकि वो मास्टर्स के लिए बाहर जा सके। तो मेन जो है ना स्टूडेंट्स के लिए वो स्टूडेंट वीज़ा ही सबसे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है उनके लिए। किस तरह एक स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप विन कर सकता है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ठीक है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि स्कॉलरशिप। बेसिकली मेन रिक्वायरमेंट तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपकी जीपीए देखी जाती है। जीपीए आपकी हो 3 से अबव हो, और उसके बाद मेन रिक्वायरमेंट्स आपके डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा बैकबोन है किसी भी स्कॉलरशिप को विन करने की। जब आप प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो चांसेस आपके वहीं से ही डल हो जाते हैं। आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो तो आप प्रॉपर, जाहिर सी बात है, किसी अब कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया है या किसी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ख़ुद तो फिज़िकली तो उनके पास नहीं जा रहे होते। आपकी है कि मेन चीज़ आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट ही आपको समझो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन हो गई, आपकी जीपीए हो गई, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो गई, जस्ट लाइक आप किसी सोसाइटी के साथ इंगेज हैं, और आपके अंदर सोशल टीम वर्क वगैरह। सोशल वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टीम मैनेजमेंट हो गई, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई। उसके अलावा अगर आपकी स्पोर्ट्स क्वालिटीज़ भी हैं, जैसे कि आजकल तो काफ़ी कंट्रीज इसके ऊपर भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देती हैं। अगर आपको कोई ऐसा टैलेंट है आपके अंदर, कोई जैसे स्पोर्ट्स का कोई टैलेंट हो गया, किसी को शौक होता है म्यूज़िक का, शौक होता है किसी को वीडियो एडिटिंग का, या इन तरह की यूट्यूबर्स ग्राफिक व्लॉगिंग करने का, डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, स्कॉलरशिप की चांसेस को इन्हेंस कर सकते हैं। सिर्फ जीपीए, लोग सोचते हैं सिर्फ जीपीए अगर आपकी कम भी होना, अगर आपकी और चीज़ें मजबूत होना, तो आप स्कॉलरशिप ईजिली विन कर सकते हैं। अच्छा, जो भी बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो यानी 4 इयर्स अपनी यूनिवर्सिटी में जो गुजारते हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ बिल्ड करें और कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स अपने अंदर पूरी करें जो जब अपनी वो बीएससी की डिग्री कर लें, अगर तो वो जॉबलेस हैं तो वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर लें इजीली। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो 4 साल में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके उसको वो चेंज कर सकें ताकि वो इजीली बाहर मूव ऑन करें? ये अच्छा सवाल है आपका। तो और इसके बारे में एक्चुअली बेसिकली मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ। आप लोग कहेंगे कि किस तरह बता रहे हैं, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन रहा है जो पाकिस्तान से मूव कर गए। मैंने आपको प्लेटफॉर्म का बताया, स्कॉलरशिप नेटवर्क, वकार बेग साहब का फेसबुक पेज है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीनियर से जो मैंने एक्सपीरियंस उनसे उनका जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, जो मैंने इन्हेंस किया उससे, तो वो यही कहते हैं जो आपकी 4 साल डिग्री है, डिग्री के अंदर आपने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, बिल्कुल। और उसके साथ आपने कोशिश करनी है कि पब्लिकेशन भी आपकी 1-2 हो जाएँ। जस्ट लाइक रिसर्च वर्क। रिसर्च आपकी एफवाईपी जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो भी ऐसा करें कि वो एज़ रिसर्च जो है ना हो आपका, कोई ऐसी नई बिल्कुल। चीज़ करें, कोई ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करें। तो रिसर्च भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी जीपीए। उसके बाद मैंने जैसे पहले आपको कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ आप कोशिश करें कि एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें। एक्सपीरियंस जस्ट लाइक ये नहीं कि 2-2 साल का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर इंटर्नशिप्स करें, कोशिश करें ऑथेंटिक इंडस्ट्री से 1-2 वीक्स की, 3 वीक्स की, 4 वीक्स की, एटलीस्ट आपके पास 2 या 3 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होने चाहिए। आपके पास सॉफ्ट स्किल्स ये भी मैटर करती हैं, आपके पास अच्छी सॉफ्ट स्किल्स होंगी तब भी आपकी जो है ना चांसेस जो है ना इससे इन्हेंस हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये थी हम लोग की आज की वीडियो। लास्टली सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर एक एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ शुरू होने वाली है जिसमें हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ को स्पेसिफाई करके एक पूरी वीडियो एलोकेट करेंगे उसके लिए। डिफरेंट कंट्रीज़ को हम लोग उसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे और प्रॉपर A to Z उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग भी पाकिस्तान से मूव ऑन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह 4 साल के बाद होपफुली मैं आपको इस बात का एहसास दिलाता हूँ कि आप लोग अगर
इस सफ़र में हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह 4 साल बाद आप पाकिस्तान से बाहर होंगे, किसी अच्छी कंट्री में होंगे, कोई मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे होंगे या फिर होपफुली किसी जॉब्स के सिलसिले में होंगे। एट द एंड इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।